नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर वर्मा है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या आपको स्टोन और उसे बेचने वाला जो दुकानदार है, इन दोनों को छोड़ के सर्टिफिकेट पे क्या आपको पूरी तरीके से भरोसा करना चाहिए, हाँ या फिर ना? तो मेरा जवाब है ना। आपको सर्टिफिकेट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको स्टोन खरीदते समय आप जिस भी डीलर से खरीद रहे हैं, जिस भी दुकानदार से खरीद रहे हैं, अगर आपको उस पे ट्रस्ट है तो ही उससे स्टोन खरीदिए। अगर वो किसी भी लैब का सर्टिफिकेट आपको दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोन जो है वो असली ही हो। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको जो है क्लियर करता हूँ एक केस सुना के। हुआ यूँ कि 2 दिन पहले मेरे यहाँ एक क्लाइंट आए। उनने जो है मेरे सामने एक येलो कलर के स्टोन की गोल्ड की रिंग दी और मुझसे बोला कि आप जो है इसको लैब में जाके टेस्ट करिए कि ये कौन सा पत्थर है। मैंने उसे लैब में जाके टेस्ट करा और मैंने उन्हें बताया कि ये सिंथेटिक येलो सफ़ायर है, यानी कि सिंथेटिक पुखराज है, यानी कि इंसानों के द्वारा लैब में बनाया गया हुआ पुखराज है। तो उन्होंने मुझे जो है एक सर्टिफिकेट दिखाया पुखराज का और उन्होंने मुझसे बोला कि सर, मैंने जो है ऑनलाइन ये स्टोन ख़रीदा है और उसने मेरे को पुखराज बोल के बेचा है और पुखराज का सर्टिफिकेट भी दिया है। तो फिर आप जो है इसको सिंथेटिक येलो सफ़ायर क्यों बोल रहे हैं, जबकि सर्टिफिकेट पे तो लिखा है नेचुरल येलो सफ़ायर? तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने जो है, जो उनने मुझे सर्टिफिकेट दिखाया, उस सर्टिफिकेट पे उस लेबॉर्ट्री का नंबर लिखा था। मैंने उसे कॉल किया उन्हीं के सामने, क्लाइंट के सामने, और लेबॉर्ट्री वाले से मैंने बात की। मैंने कहा कि आपके यहाँ का एक स्टोन है जिस पे आपने नेचुरल येलो सफ़ायर लिखा है, जबकि वो सिंथेटिक येलो सफ़ायर है, तो आपने गलती क्यों करी? तो उस लेबॉर्ट्री वाले ने बोला कि सर, हमने जो स्टोन टेस्ट किया है वो जो है नेचुरल येलो सफ़ायर है। जब मैंने उसे रिपोर्ट आईडी नंबर बताया तो उसने अपने सिस्टम में चेक करा कि सर्टिफिकेट के अलावा भी जो टेस्ट करे जाते हैं, सर्टिफिकेट में आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी रहती है, इसके अलावा भी और सारे टेस्ट होते हैं। तो उसके पास जो है उसका पूरा जो है शीट था, जिसमें उसने उस रिपोर्ट नंबर के हिसाब से मिलाया। उसने बताया कि हमने जो है इसको और भी इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट किया था और ये जो स्टोन था वो नेचुरल येलो सफ़ायर है। अब आप बताइए कि जब लैब वाले ने टेस्ट किया वो स्टोन तो निकला नेचुरल येलो सफ़ायर, और जब मैंने टेस्ट किया तो वो निकला सिंथेटिक येलो सफ़ायर। तो फिर गलती किससे हुई? क्या उस लैब वाले से हुई या फिर मुझसे हुई? लैब वाले से भी गलती नहीं हुई, ना ही मुझसे गलती हुई। तो फिर गलती किससे हुई? गलती हुई है कस्टमर से। और कस्टमर की भी गलती मैं नहीं मानूंगा, कोई कस्टमर के साथ गलती नहीं हुई है, कस्टमर के साथ हुआ है धोखा। जी हाँ। हुआ क्या, कोई डीलर होगा ऑनलाइन, उसने एक लेबॉर्ट्री वाले से जो है पुखराज का सर्टिफिकेट निकलवाया और उस सर्टिफिकेट निकलवाने के बाद उस सर्टिफिकेट में से पुखराज स्टोन निकाला और एक सिंथेटिक पुखराज की कटिंग और पॉलिशिंग करवाई उसी साइज़ की स्टोन के बराबर, यानी कि जो पुखराज था। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने मान लीजिए 5 कैरेट के पुखराज का सर्टिफिकेट निकलवाया लैब में, और सर्टिफिकेट लेने के बाद उसने एक 5 कैरेट का उसी सेम कटिंग की स्टाइल का एक सिंथेटिक येलो सफ़ायर लिया और उस ओरिजिनल पुखराज के सर्टिफिकेट में डाल के ऑनलाइन जो है कस्टमर को अपने बेच दिया। अब हुआ क्या, कस्टमर को जो है भरोसा है सर्टिफिकेट पे, सर्टिफिकेट भी अपनी जगह सही है और सर्टिफिकेट को इशू करने वाली लेबॉर्ट्री भी अपनी जगह सही है, यानी कि लेबॉर्ट्री वाले की भी गलती नहीं है, ना ही कस्टमर की गलती है। तो यहाँ धोखा जो है कस्टमर के साथ हुआ है, और धोखा करने वाला कौन है? उसका डीलर, यानी कि कस्टमर ने जिससे स्टोन खरीदा है उसने धोखा किया है। उसने ओरिजिनल येलो सफ़ायर के सर्टिफिकेट में ओरिजिनल स्टोन हटा के सिंथेटिक स्टोन डाल दिया सेम कटिंग का। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, और वो ये है कि आप जब भी कोई भी स्टोन खरीदें, चाहे ऑनलाइन खरीदें ऑफलाइन खरीदें, सबसे पहला जो आपका प्राइमरी फोकस है वो ये होना चाहिए कि आप जिस भी डीलर से स्टोन खरीद रहा है, क्या आपको उस पर पूरी तरीके से भरोसा है या फिर नहीं है। अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो उससे स्टोन मत खरीदिए, भले ही वो कोई सा भी सर्टिफिकेट दे रहा हो, कोई सी भी लैब का दे रहा हो। अगर आपको दुकानदार पे भरोसा नहीं है तो उससे स्टोन मत खरीदीजिए। दूसरी बात, अगर आपको अपने दुकानदार पे भरोसा है तो जो सेकेंडरी फोकस है वो होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट पे, यानी कि दुकानदार आपका जेन्युइन है, आपको उस पर भरोसा है, फिर चेक करिए कि वो कौन सी लैब का सर्टिफिकेट आपको दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल आप लोग हमेशा रखिएगा जब भी आप स्टोन खरीदें। अभी जो मैंने आपको केस बताया, ये केस कोई रेयर केस नहीं है, ये बहुत ही कॉमन केस है, बहुत लोगों के साथ हो चुका है कि लोग बाग जो हैं, डीलर जो हैं, जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं, वो ओरिजिनल स्टोन के सर्टिफिकेट में डुप्लीकेट स्टोन डाल के बेच देते हैं
अब होता क्या है, ग्राहक तो जो है वो सर्टिफिकेट पे डिपेंड है, तो उसको लगता है कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो स्टोन भी ओरिजिनल होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो डीलर है उसने ओरिजिनल सर्टिफिकेट में डुप्लीकेट स्टोन डाल के आपको दे दिया है, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट में डुप्लीकेट स्टोन है और आपको बेच ही दिया है। और आपको लग रहा है हाँ यार ये तो ओरिजिनल है, फ़ोटो भी मैच हो रही, क्यों? क्योंकि जो डीलर है उसने ओरिजिनल स्टोन की सेम कटिंग की, यानी कि सेम सूरत का स्टोन जो है दूसरा बना दिया है और उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट में डाल के आपको बेच दिया है। तो हमेशा सबसे पहला प्राइमरी आपका फोकस होना चाहिए आपके दुकानदार पे जिससे आप स्टोन खरीद रहे हैं। अगर आपको उस पर पूरी तरीके से भरोसा है तो ही आप उससे स्टोन खरीदें। और जो सेकेंडरी आपका फोकस है वो होना चाहिए सर्टिफिकेट की, वो कौन सी लैब का सर्टिफिकेट आपको दे रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये केस स्टडी आप लोगों के काम आई होगी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप कोई भी जेमस्टोन हमसे खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।